प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम हिंदी पद्य जो पहला अध्याय है कबीर की साखियाँ एवं शबद, इससे हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो वैसे आपके पाठ्य पुस्तक के जो पीछे प्रश्न हैं उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने किया है और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है और आपको समझाएंगे। आप उसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और उसको अपने कॉपी पर लिखेंगे ताकि आप उसको जान सके व समझ सके। चलिए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर होगा, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। पुनः देखेंगे, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? इसका उत्तर होगा, कवि ने तो यहाँ पर है, कवि ने सच्चे ईश्वर प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि कवि ने सच्चे ईश्वर प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि सच्चा ईश्वर प्रेम, जब व्यक्ति को सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है, तो व्यक्ति को जब सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो हमारे अंदर स्थित जो विष के समान बुराइयां हैं वह अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती है। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो उत्तर होगा, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। तो यह सहज आसन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब पुनः देखें, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो आपने हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, तो सहज दुलीचा सहज आसन। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है, यह सहज आसन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह प्रश्न अभ्यास था। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा, इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? उत्तर होगा, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। का अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। खा है ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। तो ये दो संकीर्णताएं हैं जिनको उन्होंने विशेष रूप से केंद्रित किया है, उसके बारे में बताया है। तो यह पांचवें प्रश्न का उत्तर था। अब हम छठे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो छठा प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर होगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए जो ऊंचे कुल या खानदान में पैदा हुए, लेकिन लोग उनकी निंदा करते हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपने अच्छे कर्मों से निम्न कुल में पैदा होने के बाद भी सम्माननीय हैं। सातवां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य से संदर्भित। तो यहाँ पर है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। तो यहाँ पर क्या काव्य सौंदर्य है? तो प्रस्तुत दोहे में कबीर ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान का भौंकना कहा है। स्वान का भौंकना कहा है। तो यह इसकी विशेषता है। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान का भौंकना कहा है। तो यह प्रमुख बात है जो हमने आपको बताया। अब भाषा अध्ययन पर आधारित कुछ प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हमने बताया था कि तत्सम रूप क्या है? संस्कृत में जो शब्द जैसे आए थे शुद्ध रूप उसके है वो तत्सम रूप होता है।
जैसे यहाँ पर है पाखा पखी, तो पखा पखी का है क्या होगा, पखा पखी का अर्थ होगा पक्ष विपक्ष। पखा पखी का अर्थ क्या होगा, पक्ष विपक्ष। जोग का अर्थ क्या होगा, योग। जुगति का अर्थ होगा युक्ति। वैराग का शुद्ध रूप क्या होगा, वैराग्य। निरपक्ष का शुद्ध रूप क्या होगा, तत्सम रूप निष्पक्ष। पुनः देखिए, पखा पखी का तत्सम रूप पक्ष विपक्ष। जोग का तत्सम रूप योग। जुगति का तत्सम रूप युक्ति। वैराग का तत्सम रूप वैराग्य। निरपक्ष का तत्सम रूप निष्पक्ष। तो यह था प्रश्न अभ्यास कबीरदास से। तो इस तरह से कबीरदास की साखियाँ एवं शब्द की व्याख्या के साथ साथ हमने आज इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास आपको बताया, समझाया। आशा है आप इसे समझ गए होंगे और इसको आप लिखेंगे। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन। इसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया संतोष कुमार पांडे, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी के द्वारा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बालेश्वर, भुवनेश्वर संभाग। धन्यवाद एवं शुभ दिन। आप सभी को धन्यवाद एवं शुभ दिन।